तो आज हम लोग एक पीएचपी फॉर्म एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाऊंगा और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं एक फॉर्म के थ्रू मल्टीपल टेबल में रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। मैंने पहले बूटस्ट्रैप का कुछ सीडीएन लिंक मैंने ऐड कर रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आकर एक नॉर्मल फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि डेटाबेस मेरा क्या है। डेटाबेस का नाम मेरा स्कूल है। उसके अंदर दो टेबल है। एक हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या फील्ड है। फील्ड देखना है तो जाऊंगा स्ट्रक्चर पे क्योंकि ब्लैंक है। आईडी, नेम और ईमेल सब्जेक्ट टेबल स्टूडेंट में। ठीक है, अब देखता हूँ कोर्स में क्या है, आईडी, सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों जब हम रिकॉर्ड की इंसर्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट में हम लोग डालेंगे आईडी, नेम और ईमेल। ठीक है, और अब दोनों टेबल में स्टूडेंट और कोर्स में दोनों में तो रिलेशन मुझे बनाना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट का जो आईडी है वो हम लोग कोर्स वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी में इंसर्ट करवाएंगे और एक अलग फील्ड रहेगा सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट वाला इसमें इंसर्ट होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग फॉर्म बनाते हैं। तो बूटस्ट्रैप का क्लास यूज करते हैं। क्लास CONTAINER कंटेनर div क्लास रो div क्लास URL एक्सेल मैंने 6 ले लिया है। अब इसके अंदर आके मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन में चलिए मैं इसको अजक्स के थ्रू हम लोग करते हैं। हम लोग साइन अप के थ्रू हम लोग नॉर्मली पीएचपी थ्रू नहीं करते हैं, इसे हम लोग अजक्स के थ्रू करते हैं। मैं इसका आईडी ले लिया साइन अप। ठीक है, हम लोग फॉर्म बनाते हैं। div क्लास फॉर्म ग्रुप। ठीक है, लेबल नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट में नेम आ गया। क्लास बना दिए फॉर्म कंट्रोल। अब इस पूरे डिव वाला को मैं कॉपी किया और इसी का मैं डुप्लीकेट बना दूंगा ईमेल के लिए और एक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ईमेल। यहाँ भी नेम में भी मुझे ईमेल करना होगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा सब्जेक्ट और यहाँ पे भी रहेगा सब्जेक्ट। अब जो नाम रखना चाहे आप रख सकते हैं। मैं एक बटन बनाता हूँ। अब इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, इसका नाम क्या देता हूँ मैं, सेव है। वैल्यू में क्या रहेगा, वैल्यू में भी मैं सेव ही कर दे रहा हूँ। एक क्लास बना बीटीएन का क्लास लगा देता हूँ मैं, बीटीएन इन्फो। ठीक है, अब इसको मैं ब्राउज़र पर लोड करता हूँ। तो लोकल होस्ट है, मेरा पेज का नाम है insert.php। इंसर्ट आप देख सकते हैं, नाम, ईमेल और सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और सेव बटन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले मुझे jQuery का तो मेरे पास मैं पहले jQuery सीडीएन लिंक में निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब कर रहे हैं तो पूरी वैलिडेशन के साथ हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों का भी जब प्रैक्टिस होता रहे। तो सबसे पहले हम लोग फूटर में जहाँ बॉडी बंद होता है वहाँ पर हम jQuery का सीडीएन लिंक डाल दिए। इसकी मुझे ज़रूरत यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात, मुझे jQuery का वैलिडेशन प्लगइन चाहिए। jQuery का वैलिडेशन, अब वो भी निकाल लेते हैं हम लोग हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहीं से मिल जाना चाहिए मुझे। अब इसको मैं कॉपी कर लिया, मैं देखते jQuery वैलिडेट। ठीक है, इसको भी मैं एज यहाँ पे
ओके ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पहले मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट src, उसके अंदर मैंने वैलिडेशन का प्लगइन का लिंक मैंने डाल दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम, ईमेल और सब्जेक्ट का फील्ड है, 3 फील्ड। तो सबसे पहले मैं इसको वैलिडेट करूंगा। तो वैलिडेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आके मैं जो मेरा फॉर्म का आईडी है साइन अप, इसको हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो कैसे करते हैं उसको, यहाँ लिखेंगे साइन अप डॉट वैलिडेट, और यहाँ पे आने के बाद ही इसके अंदर मुझे क्या क्या रूल चाहिए वो हम लोग एज डिफाइन करते हैं। आर यू रूल्स, और रूल्स डिफाइन के अंदर अब मुझे क्या चाहिए कि कौन कौन से फील्ड पे मुझे रूल लगाने हैं और क्या क्या लगाने हैं। तो मैं सिर्फ अभी रिक्वायर्ड लगाऊंगा, REQUIRED, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, नेम के अंदर रिक्वायर्ड ट्रू, यहाँ कॉमा रहेगा। ये नेम हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लिया ईमेल के लिए और सब्जेक्ट के लिए। तो नेम यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और एक बार ब्राउजर पे हम लोग चेक करते हैं। अपने चलते हैं पेज पे, इसको लोड कर पहले इंस्पेक्ट कर लें, कोई एरर तो नहीं है। इंस्पेक्ट करके लोड करते हैं, कोई एरर नहीं है। इसको पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मुझे वैलिडेशन पे लिख दिया दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड और दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तीनों फील्ड के सामने, मतलब मेरा वैलिडेशन काम कर रहा है। अब मुझे इसको सबमिट पे एजेक्स लगाना है, तो उसके लिए फंक्शन आता है, आप लोगों को पता होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबमिट HANDLER, सबमिट हैंडलर फंक्शन, और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म, और इसके अंदर आके सबसे पहले मैं चेक कर लूँ कि सबमिट यहाँ पर मैं डेटा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब एक एक स्टेप करके चलिएगा तो कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अगर एरर मिलता है तो उसी टाइम पता चल जाता है कि हाँ मेरा कहाँ पे एरर है। तो अगर पूरा का पूरा अगर एक बार आप बनाने के पूरा भर के बनाएंगे तो उस केस में एरर पता नहीं चलता है। देखिए अलर्ट आ गया, मतलब कि अभी तक का मेरा कोड सही काम कर रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर आके हम लोग अपना अजक्स पार्ट लिखेंगे। तो कैसे करते हैं, $. अजक्स। ठीक है, अब यहाँ के आके हम लिखते हैं यूआरएल में मैं क्या करूँगा, कोई भी एक मैंने इंसर्ट, यहाँ अभी मैं ये मेरा मेन इंसर्ट है, तो मैं एक दे दूंगा साइन अप, SIGNUP, साइन अप .php। एक साइन अप का अपना पेज बनाऊंगा, उसके बाद उस पर हम लोग अपना PHP का कोड लिखेंगे। टाइप क्या रहेगा, टाइप तो मैं जब डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो पोस्ट रहेगा, और डेटा में क्या जाएगा, डेटा में पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा चला जाए। फॉर्म डेटा $फॉर्म, और यहाँ पे मैं इंडेक्स करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कंटेंट टाइप फॉल्स कर दे रहा हूँ, CONTENT, कंटेंट टाइप फॉल्स। सॉरी, यहाँ पे कॉमा, यहाँ कॉमा चाहिए, डबल कॉमा नहीं। कंटेंट टाइप फॉल्स, कैसे फॉल्स, और प्रोसेस डेटा फॉल्स। ठीक है, अगर सब चीज सही रहता है signup.php पे, तो वो आएगा मेरा सक्सेस वाले फंक्शन पे। जो मैं यहाँ पर जो मैं डेटा डिफाइन कर रहा हूँ उस डेटा में जो कुछ वहाँ से वैल्यू मिलेगा वो मुझे यहाँ शो करेगा। अभी मैं अलर्ट कर देता हूँ डेटा को कि डेटा में आके मुझे क्या मिलेगा। इतना करने के बाद मैं जाऊँगा एक signup.php का एक पेज बनाऊँगा। तो मैं जहाँ मेरा फोल्डर है वहीं पे मैं signup.php का भी एक पेज बना लेता हूँ, सेव कर दिया। इसके अंदर आके मैं अपना PHP स्टार्ट करूँगा, PHP बंद। अभी मैं सिंपल सा कुछ इको कर रहा हूँ, वो मैं लिखता हूँ हेलो। देखते हैं कि ये काम यहाँ तक
सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टेप टू स्टेप अगर अपने कोड को टेस्टिंग करते हुए चलेंगे तो आगे जाके आपको कभी इशू नहीं देगा। क्योंकि चाहिएगा कि एक बार पूरा कोड टाइप करके आप मैं चेक करूं तो उस केस में हमेशा इशू देता है। यहाँ तक चेक करते हैं। ये देखिए जो मैंने दिया है साइन.php का हेलो, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो मैं लिखा था मैंने वही आ गया। यहाँ पे हेलो 1 कर दूं, देखिएगा कि हेलो 1 शो कर देगा। देखिए हेलो 1, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कोड सही है। अब चलिए अब चलते हैं, अब लगाते हैं इफ है इस सेट $_request रिक्वेस्ट है। और उसका बटन का नाम क्या है? बटन का नाम मेरा, मैं ऊपर देख लेता हूँ बटन का नाम क्या है। बटन का नाम है सेव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेव। मैं कह रहा हूँ कि अगर बटन सेट है तो इसके इफ के अंदर आए, और मैं सारे फॉर्म वैल्यू को मैं रिसीव कर रहा हूँ। अब $_request रिक्वेस्ट के अंदर आने के बाद नेम, ईमेल, मोबाइल, यही 3 फील्ड चाहिए मुझे। तो नेम, ईमेल, ठीक है। और सॉरी मोबाइल नहीं, सब्जेक्ट है SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेम और ईमेल को अलग टेबल में करना है इंसर्ट, और सब्जेक्ट को अलग टेबल में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग नेम और ईमेल को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही इंसर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी का आईडी मैं सेकंड टेबल में मैं इंसर्ट करवाऊंगा। तो जिसकी आईडी आपको सेकंड टेबल में इंसर्ट करवानी है उसको आपको पहले इंसर्ट करवाना है। तो सबसे पहले मैं कनेक्शन कर लूँ MySQLi कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड मेरा ब्लैंक है तो ब्लैंक है, और मेरा डेटाबेस का नाम है स्कूल, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्यूरी MySQLi क्यूरी $con। अब हम लोग इसके अंदर किस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं? पहला स्टूडेंट टेबल में हम लोग पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, क्योंकि इसी का आईडी मुझे चाहिए। जो स्टूडेंट टेबल है मुझे उसी का आईडी चाहिए। तो उसमें आईडी और नेम और ईमेल है। तो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मुझे नेम और ईमेल चाहिए। तो INSERT इंसर्ट इनटू स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, और उसका कॉलम नेम लिखूंगा यहाँ पे, नेम, ईमेल। यहाँ करूँगा मैं वैल्यूज, और जो मुझे ईमेल में डालना है वो जो वेरिएबल मुझे मिल रहा है नेम कॉमा $email, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे अब लास्ट यूजर आईडी भी चाहिए। तो जो कि मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा STUDENT स्टूडेंट आईडी, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, MySQLi _INSERT insert _ID। इसके अंदर हम लिखते हैं कनेक्शन का वेरिएबल। इससे क्या होगा, इस लाइन से मुझे जो अभी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा स्टूडेंट टेबल में, उसकी लास्ट आईडी मुझे इस वेरिएबल में मुझे मिल जाएगा इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टेबल का कोड लिखते हैं। तो सेकेंड टेबल के मैं कोड का वेरिएबल, क्योंकि क्यूरी में ऊपर ले चुका हूं मैं, तो यहाँ पे क्यूरी के अलावा कुछ और नाम दूंगा। मैं क्यूरी 2 दे दिया, ठीक है। इंसर्ट MySQLi क्यूरी $con, ठीक है। इंसर्ट इनटू डेटाबेस का मेरा फील्ड का नाम क्या था, टेबल का कोर्स है। तो मैं कोर्स यहाँ से लेता हूँ मैं कोर्स, और यहाँ पर जो उस टेबल जो फील्ड है, तो इस टेबल में मेरा 2 फील्ड थे, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट। तो मैं लेता हूँ STUDENT स्टूडेंट _ID, और एक था मेरा सब्जेक्ट। अब वैल्यूज $student ID। ये स्टूडेंट आईडी कहाँ से मुझे मिला, ये इस
जो यहाँ पे है, क्योंकि इसमें मुझे लास्ट इंसर्ट आईडी मिल रहा है। किस टेबल का लास्ट इंसर्ट आईडी मिल रहा है? जो कि मैंने इसके टेबल का लास्ट इंसर्ट आईडी मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसके बाद लिखा है कोड। स्टूडेंट आईडी डॉलर आई, यहाँ पे कोर्स कहाँ से आएगा? कोर्स जो सब्जेक्ट जो ऊपर मैंने रिसीव किया, जो मुझे फॉर्म से मिल रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इतना मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आने के बाद डेटा में तो अभी एज अब मुझे ब्लैंक मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं इको कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं आप, इको डेटा सेव्ड है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट है, डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया मैंने suman@gmail.com, सब्जेक्ट में कर दिया मैंने PHP, ठीक है। और वो सेव करता हूँ। मैंने सेव किया तो एज अ ब्लैंक शो किया। ब्लैंक क्यों शो किया वो मुझे देखना पड़ेगा, कुछ इसमें इशू आया है, मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो मैं चेक करता हूँ क्यों इंसर्ट नहीं हुआ। हम लोगों का जो एरर दे रहा था, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, वो कहाँ से दे रहा था? यहाँ पे तो कहीं भी एरर नहीं है। देखते हैं एजेक्स में, सबमिट हैंडलर फंक्शन फॉर्म डॉट एजेक्स URL कहाँ जा रहा है? signup.php पे टाइप किया है पोस्ट कॉमा, सही है। डेटा, ओके सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर डेटा चाहिए, एरर यहीं पे था, डेटा नॉट डेट, ठीक है। दोनों पेज को मैं सेव करता हूँ। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश किया, मैंने दिया suman@gmail.com, सब्जेक्ट लिखा PHP। अब आके यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल मैं भी इंस्ट्रक्ट को। यहाँ आके क्लिक करते हैं, देखिए मैं नेम सुमन दिया हूँ, ID और ई सब्जेक्ट, सेव किया, आ गया अलर्ट डेटा सेव्ड। अब देखते हैं टेबल में, पहले देखते हैं स्टूडेंट टेबल में। स्टूडेंट टेबल देखिए ID आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, ID क्या है 1, ठीक है। अब चलते हैं कोर्स में, यहाँ देखिए ये तो ID ऑटो इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पे आ गया स्टूडेंट का ID, जो इस टेबल में जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका ID, और सब्जेक्ट PHP आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेरा .php नाम से आ गया। अगर एक और टेबल में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना रहेगा तो मैं इसके नीचे यहीं पे आके मैं उसका भी क्यूरी लिखूंगा, और अगर मुझे इस टेबल का इंसर्ट आईडी मुझे गेट करना रहेगा, अगर उसमें इंसर्ट करना है तो ये वाला इंसर्ट करूंगा। अगर मुझे इस टेबल का इंसर्ट आईडी चाहिए तो इसके नीचे भी इस वाले को मैं लिख के और उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा के मैं उसको स्टोर थर्ड टेबल में कर सकता हूँ। जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसे आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कि प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक टेबल में, एक फॉर्म के थ्रू मल्टीपल टेबल में डेटा कैसे रिकॉर्ड करते हैं विथ रिलेशन क्रिएट करते हुए, ताकि मल्टीपल रिकॉर्ड में तो इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रिलेशन बनाना, उसके दोनों में टेबल में तो रिलेशन तो बनना चाहिए ना, ताकि बाद में मैं डेटा को मैं गेट कर सकूं उसी रिलेशन के बेस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।